अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमर इकबाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एमएस वर्ड के अंदर टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताई थी, कुछ ट्रिक्स बताई थी और कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी बताई थी। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि यार टेबल लेआउट क्या होता है। एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। बेसिकली टेबल लेआउट में वही चीजें जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, उसमें ये था कि आपको शॉर्टकट बताई थी। इसमें ये है कि सारी चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी। ठीक है, वही चीजें थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर। तो जब आप वर्ड के अंदर जब टेबल बनाते हैं ना, तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल टूल नजर आएगा। आपकी लेफ्ट साइड पे डिजाइन लिखा हुआ आएगा और राइट साइड पे लेआउट। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि लेआउट क्या होता है। ठीक है, जब आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा सबसे पहले सेलेक्ट। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी से पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी आप वो देख लें, आपकी बहुत सारी चीजें उस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉप कॉर्नर पे नजर आ रहा होगा सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पे आपको मिलेगा सिलेक्ट सेल। तो यार ये सेल क्या होता है? ये जो आपके टेबल के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स को सेल कहते हैं। तो आपने अगर इसको सिलेक्ट करना है तो आप यहां से इसको सिलेक्ट सेल करेंगे तो ये एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे था सिलेक्ट कॉलम। आपको एक पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप यहां से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट रो, आपको यहाँ पे रो सिलेक्ट करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। और सिलेक्ट टेबल, आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन, यहाँ पे मैं इसका डिजाइन चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगी। यहाँ पे मैं ये वाला इसको डिजाइन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास 3 रोज थी और 6 कॉलम्स थे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 रोज नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पे जब आप लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे आप व्यू ग्रिड लाइन करेंगे तो आपको ये सारा टेबल इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको वापस वही डिजाइन दे देते हैं, सिंपल। ठीक है, थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। यहाँ पे फर्स्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल। तो यहाँ पे हमारा टेबल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं और आप टेबल अलाइनमेंट। ठीक है, आपका टेबल अभी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस टेबल को सेंटर में करना है तो आप यहाँ पे जाएं और सेंटर में क्लिक करके ओके कर दें तो आपका टेबल सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको राइट पे करना है, आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करें, ओके कर दें और टेबल आपका राइट पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग। फर्स्ट पे ऑप्शन है कि नॉन, मतलब आप टेबल जब भी आप राइटिंग करेंगे टेबल बनाने के बाद तो आपकी राइटिंग टेबल के नीचे से स्टार्ट होगी, लेफ्ट राइट से स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जब इसको आप अराउंड पे करेंगे तो आप टेबल के किसी भी तरफ से आप राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है रोज। यहाँ पे आप अपनी रोज की जो विड्थ है और हाइट है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। कॉलम का भी इसी तरह से है। आपने अपने सेल के अंदर कुछ राइट किया हुआ है, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो यहाँ पे हमारा जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये सेल के टॉप से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो ये सेंटर पे क्लिक करें और ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट आपके टेबल के सेल के अंदर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बॉटम में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बॉटम पे क्लिक करके ओके करें, आपका टेक्स्ट बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर है
ड्रॉ टेबल, तो ये मैंने आपको पीछे इंसर्ट टेबल में बता दिया है कि कैसे टेबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद था इरेजर। इरेजर भी मैंने आपको बता दिया था उसी में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपको अगर यहाँ से कोई भी लाइन आपको इरेज करनी है, आपको कोई भी कॉलम इरेज करना है, आप पहले तो आप मर्ज कर सकते हैं। अगर आप मर्ज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप इरेज के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपकी लाइन इस तरह से इरेज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वापस लानी है तो फिर आपका ड्रॉ टेबल यहाँ पे अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें, यहाँ पे ये, उसके बाद नंबर आता है डिलीट का। ठीक है, आपको यहाँ से कोई भी कॉलम कोई भी रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ से इजीली उसके अंदर अपने कर्सर को रखें। यहाँ पे मुझे ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो मैं इसको सिंपली डिलीट करूंगा, तो डिलीट सेल। ठीक है, हमें लेफ्ट से सेल डिलीट करना है तो ये आपके सामने ये सेल डिलीट हो जाएगा। तो आपको वापस चाहिए तो आप कंट्रोल Z करें तो वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर था इंसर्ट अबाव। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में शॉर्टकट तरीके से सारा बता दिया कि आप अपनी रो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और ऊपर कैसे ऐड कर सकते हैं, नीचे कैसे ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट पे आप कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मेरे पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे अगर आपको रो चाहिए तो इंसर्ट रो, इसके टॉप पे रो आ जाएगी। अगर इसके नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो, इसके नीचे आ जाएगी। उसके बाद नंबर है मर्ज सेल। आपको यहाँ पे 4 सेल आपको मर्ज करने हैं। यहाँ पे आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टेबल यहाँ पे स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम न्यू टेबल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यू टेबल है, हमने इसको अब स्प्लिट करना है। टेबल ऑप्शन मैंने शॉर्टकट आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, आप वो वीडियो लाजमी देखें क्योंकि उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन है। यहाँ से मैंने इसको डिवाइड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और स्प्लिट टेबल करूंगा तो ये मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको ये स्प्लिट नहीं करना, आपसे गलती से स्प्लिट हो गया तो आप यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो करेंगे तो ये वापस एक ही टेबल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर था ऑटो फिट। अभी हमारा टेबल जो है हमारे पेज के साइज के मुताबिक बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट कंटेंट, मतलब आपने जितना इसके ऊपर, मतलब आपने जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसके मुताबिक हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑटो फिट विंडो, जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेज के साइज के मुताबिक ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने इसको करना है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ठीक है, तो ये फिक्स्ड कॉलम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट कर सकते हैं, ऑटो फिट विंडो कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। अगर आपने मेरी वीडियो इससे पहले वाली नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से आसानी से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।